नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं शुरू। एक बार की बात है, गांव के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम मितेश था। वह शुरू से एक सीधा साधा और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता उसे अच्छे संस्कार देने की कोशिश करते थे और उसे हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाते थे। मितेश पढ़ाई में बहुत ही अच्छा था और हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करता था, लेकिन उसकी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों से हो गई जो पढ़ाई में कम और शरारतों में ज़्यादा ध्यान देते थे। वे स्कूल से भागकर इधर उधर घूमते, बुरी आदतों में लिप्त रहते और दूसरों को भी अपने जैसे बनाने की कोशिश करते। धीरे धीरे मितेश का मन भी पढ़ाई से हटने लगा। वह भी अपने नए दोस्तों की तरह स्कूल से भागने लगा और झूठ बोलने में निपुण हो गया। जहाँ पहले उसके माता पिता को उस पर गर्व था, वही अब वे उसकी हरकतों से परेशान रहने लगे। उन्होंने उसे कई बार समझाया, लेकिन बुरी संगत का असर उस पर गहराई से हो चुका था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु महाराज आए। वे बच्चों को अच्छी संगति का महत्व समझा रहे थे। उन्होंने एक बहुत ही सरल उदाहरण दिया। उन्होंने दो कपड़े लिए, एक सफ़ेद और एक काला। फिर उन्होंने सफ़ेद कपड़े को हल्दी के पानी में डुबाया और काले कपड़े को कीचड़ में। कुछ देर बाद सफ़ेद कपड़ा पीला और चमकदार हो गया, जबकि काला कपड़ा और गंदा दिखने लगा था। इस उदाहरण देने के बाद साधु महाराज बोले, देखो, जैसे कपड़े जिस चीज़ में डाले गए वैसे ही रंग बदल लेते, वैसे ही मनुष्य भी जिस संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। मितेश ने यह सुना और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसकी संगति ने ही उसे गलत रास्ते पर डाल दिया है। उसी दिन से उसने बुरी संगति छोड़ने और दोबारा मेहनत करने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने खुद को सुधारा और फिर से पढ़ाई में ध्यान देने लगा। कुछ वर्षों बाद वह एक सफल व्यक्ति बना और अपने माता पिता को गर्व महसूस करवाया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी में से यह सीखने को मिलता है कि जैसी संगत होती है वैसी ही रंगत हमें मिलती है। हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए, क्योंकि हमारी संगति ही हमारे चरित्र और भविष्य को आकार देती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।